अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त बुजुर्ग भाई खैरियत नाल होणगे। अल्लाह पाक दे हजूर दुआ है कि मालिक साहब नूं अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। दोस्तों बारिश हो गई और मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टुट गया और देख सकते जे इस टाइम भी बारिश हो रही है। सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी सीगी वो ख़त्म हो गई। अगे हुण कुछ दिन मौसम खुशगवार रहेगा। अज की जी वीडियो है अक्सर दोस्तों के नाल ये मसले मसैल हो जाते हैं और शिकायत भी रही कुछ दोस्तों कि इस दे उपर भी एक टॉपिक बनाओ कि जिहड़ा कि मुर्गियां दे पंजियां च या चेहरे ते सोजन आ जाती है उसका की इलाज होना चाहिए वा। उस दे उत्ते मुख्तलिफ 2 टैबलेट का इलाज दसांगा और एक इंजैक्शन होएगा और अगर एक नहीं दूसरी दे नाल तुहाडा जिहड़ी टेंशन आ वो इंशाअल्लाह नहीं रहेगी कि एक अगर नहीं मिल रही तो हुण की करना चाहिए वा। वो तुसी खुद ही फैसला कर लोगे। सब तो पहले तो जी असी इस चीज़ उपर गल करांगे कि यह मसला आंदा क्यों आ। क्योंकि जिस तरह दोस्तों आ देखो मेरे को सारी पक्की जगह है, छत के उत्ते सैटअप अपना बनाया वा। इस हिस्से मेरा सारा जिहड़ा वा तरतीब आ परिंदियां दी। सही और यदा दरवाज़ा इस साइड ते आ, इस साइड ते दरवाज़ा वा और ये मेरे परिंदे ने। बाज़ दफ़ा परिंदे इस तरह छत के उत्ते चढ़ जाते हैं या इस साइड ते छत ते चढ़ जाते हैं। उन्होंने जो थल्ले उतारीदा वा हुण 11-12 फुट की छत की हाइट आ, इत्थों परिंदे ने जंप मारना और थल्ले पक्का फर्श है। ये चीज़ां भी ये मसला आ जाता वा कि परिंदे ने जंप मारिया, बाज़ दफ़ा अपना रिकवर नहीं होया, पैरों के उत्ते ज़्यादा वजन आ गया, दब आ गई और वो स्वैलिंग सोजश बन गई, ब्लडिंग जमा हो गई और सोजश बन गई। और दूसरी चीज़ ये भी बन जाती है कि बाज़ दफ़ा मुर्गे जड़े आ एक तो ज़्यादा कोल होंदे ने ते कोई एक खुलिया दूसरे दे नाल भिड़ गए, छुड़ा तो ले लेकिन उन्होंने आपस सट सुट लग गई, वो चेहरे ते सोजश आ गई। अगर रेशा नहीं है तो यह जिहड़े दस रहा वा ये रेशे नहीं हैगा तो यह टैबलेट जिसका नाम है डेंजन DS स्क्रीन पर तुसी देख भी रहे जे। और इस एक गोली रोज़ की इस्तेमाल करनी है। 5 दिन का कोर्स है और 5 दिन दे विच इंशाअल्लाह तुसी देखोगे कि जादुई असर है। हल्की हल्की फूर भी उत्ते पै रही है, कैमरा भी गिला हो रहा है, ऐनक भी गिली हो रही है, लेकिन अपनी वर्किंग भी करनी ज़रूरी है क्योंकि मालिक ने सेहत देती अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अमूमन जिहड़ा वा सेहत की खराबी की वजह तो गैर हाज़री रहिंदी है, नहीं तो पूरी कोशिश होंदी है अपने दोस्तों दे विच हाज़र रहने लई कोई ना कोई अच्छी तो अच्छी वीडियो लैके। अगर थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा लंघ जाए, जिस तरह के सट लग गई, स्वैलिंग हो गई, टाइम सिर उहदी रिकवरी नहीं हुई तो बाद चो रेशे का भी पैना शुरू हो जाता। अगर रेशा पै गया वा परिंदे दे पैरां विच तो उहदे लई जनाब तुसी लिंकोसीन इंजैक्शन उहदी तस्वीर भी नाल देख रहे जे और उहदे नाल मिक्स करना है डेक्सा। सही है, इन्हां दोनों नूं मिक्स करके एक सिरिंज भर लेना वा। ये टोटल 3 cc तुहाडा बन जाना वा और एक cc जिहड़ा वा सीने दे गोशत दे विच लगाना वा और एक दिन लगाना वा। बाकी जिहड़ा 2 cc बच जाना सिरिंज दे उत्ते सूई दे उत्ते कैप ला के उन्होंने फ्रिज दे विच थल्ले खाने च रख लो। अगले दिन फिर 1 cc उसे टाइम दे उत्ते ही थोड़ा बहुता फ़र्क आ जाए, टेंशन नहीं हैगी, लेकिन कोशिश करनी है कि रलते मिलते टाइम दे विच ही दूसरा डोज़ लगा लो। और इस तरह ही तीसरी डोज़ है, एक टाइम दे विच एक चीज़ ही इस्तेमाल करनी है। अगर बिलफर्ज तुहानूं पहली टैबलेट डेंसन D नहीं मिलती तो दूसरी टैबलेट तुसी खरीद सकते जे जिसका नाम हैगा नैप्रोकैंसन और यह भी तुसी स्क्रीन ते नाल नाल देख रहे जे। और ये भी एक गोली एक दिन वास्ते इस्तेमाल करनी है। इहदा उहदी जगह ते मुतबादल तौर पर अगर वो नहीं मिलती तो यह मुतबादल तौर पर तुसी इस्तेमाल कर सकते जे। ये जहरबाद नहीं, आम सैट सुट के उत्ते स्वैलिंग सोजश वगैरह आ जाती परिंदियां दे, ये उहदे लई है। उम्मीद है कि दोस्तों अज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सबसक्राइब ज़रूर करते हुए जाना ताकि मैं भी तुहाडे दोस्तों लई नई और इनफॉर्मेशनल वीडियो लैके हाज़र होंदा रहां। तुहाडी दिलचस्पी ही नया जज्बा दिंदी है अगली वीडियो बनाने का। और कमेंट लाजमी करके दस्या करो अगर फ़ायदा हो रहा, नुकसान हो रहा, कुछ भी है
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ फ़ायदा ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਏ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।